Good afternoon, class 8th A. Welcome back to our English literature period. Today, I am going to teach you chapter. The name of the chapter is Bipin Chaudhary's Lapse of Memories. बिपिन चौधरी की मेमोरी यानी बिपिन चौधरी की याददाश्त का ह्रास हो जाना यानी नाश हो जाना। ठीक, आप देखिए बच्चों, आइए हम आपको चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोग इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण's न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। हर सोमवार को अपने काम से घर वापस लौटते समय बिपिन चौधरी नए बाजार में कालीचरण की दुकान पर अपनी कुछ किताबें खरीदने के लिए रुकते थे। हर सोमवार प्रत्येक मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क अपने काम से लौटने के बाद लौटते समय रास्ते में बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप करते थे, रुकते थे इन एट कालीचरण की दुकान में। इन न्यू मार्केट नई मार्केट बाजार का नाम है न्यू मार्केट टू बाय बुक्स किताबें खरीदने के लिए। क्राइम स्टोरीज वो अपराध की कहानियाँ होती थी, भूतों की कहानियाँ और थ्रिलर्स माने और बहुत ही रोचक कहानियाँ होती थी। He had to buy at least 5 at a time to last him through the week। और वो he had buy at least 5 लगभग 5 किताबें वो खरीद चुके थे। एट ए टाइम एक बार में लगभग 5 किताबें खरीदते थे। टू लास्ट हिम थ्रू द वीक पूरे वीक भर में। ही लिव्ड अलोन वो अकेले रहते थे। वॉज नॉट ए गुड मिक्सचर हैड फ्यू फ्रेंड्स और एक अच्छी उनके कोई मित्र नहीं था। He did not like spending time in idle chat और वो अपना समय व्यर्थ की बातों में गंवाना उन्हें पसंद नहीं था। उन्हें अपना समय बेकार की बातों में गंवाना पसंद नहीं था। टुडे एट कालीचरण आज कालीचरण की दुकान में बिपिन बाबू हैड द फीलिंग बिपिन बाबू महसूस कर रहे थे दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर। उन्हें लग रहा था कि कोई नजदीक के क्वार्टर से जो है नजदीक के घर में से कोई जो है उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है। ही टर्न राउंड एंड राउंड वो पीछे मुड़े एंड राउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट ए ग्राउंड फेस। उन्होंने पीछे मुड़कर उन्होंने देखा एक गोल चेहरे वाले मीक लुकिंग मैन, एक बहुत ही कोमल और सज्जन दिखाई देने वाले व्यक्ति हु नाउ ब्रोक इनटू ए स्माइल, जिन्होंने एक हल्की सी मुस्कान छोड़ी। उन्हें आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, मुझे लगता है मेरा अनुमान है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं। हाउ वी मेट बिफोर, हैव यू मेट बिफोर, क्या हम लोग पहले मिल चुके हैं? बिपिन बाबू ने उनसे पूछा क्या हम लोग पहले कभी मिल चुके हैं? द मैन वुड इज ग्रेटली सरप्राइज्ड, आदमी ने बहुत अधिक आश्चर्यचकित होकर कहा वी मेट एवरी डे फॉर ए होल वीक, हम लोग एक सप्ताह तक लगातार मिले हैं। आई अरेंज फॉर ए कार टू टेक यू टू द हुड्रू फॉल्स, कहते हैं कि हमने आपके लिए एक कार की थी जब आप हुड्रू में गिर गए थे, तो मैंने आपके लिए एक कार की थी। इन 1958 में इन रांची में। माय नेम इज परिमल घोष, मेरा नाम परिमल घोष है। रांची। नाउ बिपिन बाबू रियलाइज, अब बिपिन बाबू ने महसूस किया दैट इट वॉज नॉट ही, कि ये वो नहीं थे, बट दिस मैन, नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही, कि वो नहीं था, बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक, कि वो ये नहीं है बल्कि इस आदमी के साथ कोई गलती हो रही है। या बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, बिपिन बाबू तो कभी रांची में रहे ही नहीं है। He had been at the point of going several times, बल्कि वो several times माने कई बार वहाँ पर वो जाने की सोच रहे थे, but never made, लेकिन वो कभी जा नहीं पाए। He smiled and said, वो मुस्कुराया और उन्होंने कहा Do you know who I am, क्या जानते मैं कौन हूँ? The man raised his eyebrow, उस आदमी ने अपनी eyebrow मतलब अपनी भौं को उचकाया, bit his tongue, अपनी जीभ काटी and said और कहा Do I know you, क्या मैं आपको जानता हूँ? Who does not know बिपिन चौधरी को कौन नहीं जानता? कहती डू आई नो यू, क्या मैं आपको जानता हूँ? Who does not know बिपिन चौधरी को कौन नहीं जानता?
विपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड द बुक स्लेब। अब जो विपिन बाबू थे वो फिर दुकान की ओर आगे बढ़े और दुकान विपिन बाबू जो थे वो जो किताबों की दुकान में जो किताबों की सेफ लगी हुई थी, जो अलमारी बनी हुई थी, विपिन बाबू उन्हीं दुकानों की ओर मतलब उसी अलमारियों की ओर आगे बढ़ गए। एंड सेड और कहा, स्टिल यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, अभी भी आपको उसके साथ कुछ गलत है, तो अभी भी आपको गलती कर रहे हो। वन ऑफन डज, अब हर कोई भी कर सकता है गलती। आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं रांची कभी रहा ही नहीं, कभी गया ही नहीं। द मैन नाउ लाफ्ड अराउंड, अब वो आदमी लाफ्ड अराउंड, अब वो आदमी बहुत तेजी से हंसा। व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, मिस्टर चौधरी आप क्या कह रहे हैं? यू हैड ए फॉल्ट इन हुंडरू, कहते यू हैड ए फॉल इन हुंडरू, आप हुंडरू में एक बार गिर गए थे। एंड कट योर राइट नीज, और आपके दाहिने पैर के घुटने में एक कट लग गया था। आई ब्रॉट यू आयोडीन, मैं आपके लिए आयोडीन लाया था। एंड आई हैड फिक्स्ड अप ए कार फॉर यू, मैं आपके लिए एक कार लेके आया था टू गो टू नेताहरत, और नेताहरत के लिए नेता राहत के लिए मैं आपके लिए कार लेके आया था द नेक्स्ट डे, अगले दिन। बट यू कुड नॉट, बिकॉज, लेकिन आप जा नहीं पाए थे, बिकॉज ऑफ द पेन इन द नीज, लेकिन घुटने में दर्द के कारण आप जा नहीं पाए थे। बट कैन नॉट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आपको अभी भी कुछ चीज याद नहीं आई? समवन एल्स यू नो, और किसी को जानते हो आप वहाँ पर रांची में? एट दैट टाइम, उस समय आप रांची में किसी और को जानते थे? मिस्टर दिनेश मुखर्जी, उसने नाम लिया मिस्टर दिनेश मुखर्जी। यू स्टेड इन ए बंगलो, आप एक बंगलो में रुके थे। यू सेड यू डिड नॉट लाइक होटल फूड, आपने कहा था कि आपको होटल का खाना पसंद नहीं है। एंड वुड प्रिफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय बावर्ची, और आपने कहा था कि आपको बावर्ची के द्वारा बनाया हुआ खाना ज़्यादा पसंद है, और आपने क्या कहा था कि आपको बावर्ची के द्वारा बनाया हुआ खाना पसंद आता है। एंड वुड प्रिफर टू मील फूड बाय द बावर्ची। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, मिस्टर मुखर्जी जो थे वो अपनी बहन के साथ रहते थे। यू हैड अ बिग आर्गूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, और आप लोगों की एक मून लैंडिंग के बारे में, यानी चंद्रमा पर चंद्रमा मून लैंडिंग के बारे में आप लोगों की बहुत ज़्यादा तर्क या बहस हुआ था, रिमेम्बर, याद है? आई विल टेल यू मोर, मैं भी आपको और कुछ बताता हूँ। यू ऑलवेज कैरीड ए बैग विद योर बुक्स विथ ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप, मतलब आप हमेशा अपने साथ एक बैग लाते थे, उसमें किताबें होती थी। ऑन योर साइट सीइंग, और उसमें सब ट्रिप्स वगैरह के साइट जो होते थे उन किताबों में। एंड एम आई राइट और नॉट, क्या मैं सही हूँ या नहीं? विपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, विपिन बाबू ने बड़े धीमे से कहा। हिज आईज स्टिल ऑन द बुक्स, अभी भी विपिन बाबू ने बड़ा धीमे से कहा। विपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, बड़ी शांतिपूर्वक विपिन बाबू ने कहा। हिज आईज स्टिल ऑन द बुक, और उनकी किताबें जो थी वो अभी भी आंखें जो थी अभी भी किताबों में लगी हुई थी। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम 58 में किस महीने की बात कर रहे हो? 1958 में किस महीने की बात कर रहे हो? तो आदमी कहता है अक्टूबर की। नो सर, नहीं श्रीमान, विपिन बाबू ने कहा नहीं श्रीमान, आई स्पेंड पूजा इन 58 विद फ्रेंड इन कानपुर, कानपुर में 1958 में मैंने पूजा में अपना समय मैं अपने मित्र के साथ था एक पूजा में 1958 में। यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, गुड डे, आज चलो ठीक है, अच्छा उसने कहा शुभ दिन आज का, और आपको गलती कर रहे हैं, आपको भूल नहीं रही है। बट द मैन डिड नॉट गो, लेकिन वो आदमी नहीं गया वहाँ से। नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग, ना तो उसने बोलना बंद किया। विपिन बाबू ने कहा कि आप कुछ गलती कर रहे हैं, लेकिन वो आदमी जो था ना तो वो वहाँ से गया और ना ही उसने अपना बोलना बंद किया। वेरी स्ट्रेंज, बड़ी विचित्र बात है। एक मॉर्निंग, एक सुबह, एक सुबह, आई हैड टी विद यू इन ए बरामदा ऑफ योर बंगलो, मैंने एक रात आपके एक शाम मैंने आपके बंगले में बरामदे में बैठ के हम लोगों ने चाय पी थी। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, तुमने अपने परिवार के बारे में बताया था। यू सेड, आपने कहा था यू हैड नो चिल्ड्रन, आपने कहा था कि आपके कोई बच्चे नहीं हैं। दैट यू हैव लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और तुमने बताया था कि तुमने अपनी पत्नी भी खो दी है, यानी तुम्हारी पत्नी भी नहीं रही, 10 साल पहले तुम्हारी पत्नी भी खो गई है। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इंसेन, आपका भाई जो था वो भी थोड़ा आपका भाई जो था वो भी खत्म हो गया, यानी वो भी इस दुनिया में नहीं है, थोड़ा नॉर्मल था। विच इज वाई यू डिड नॉट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, और जिसका कि आप मेंटल हॉस्पिटल के लिए
रांची में मेंटल हॉस्पिटल ढूंढ रहे थे। व्हेन बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स, जब बिपिन बाबू किताबों का पैसा अदा कर चुके एंड वॉज लीविंग द शॉप, जब दुकान छोड़ने वाले थे, द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीफ, तो जो आदमी था वो विश्वास न करते हुए उनकी ओर देख रहा था। द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीफ, जैसे कि वो कंप्लीट अत्यधिक आश्चर्यचकित होकर वो अभी उनसे देख रहा था। तो बच्चों आज मैंने आपको ये फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया है और कल मैं इसका सेकंड पार्ट आपको पढ़ाऊंगी। बच्चे चैप्टर ये बड़ा है बच्चों, इसलिए आप उसको अच्छे से पढ़िएगा। ओके क्लास, थैंक यू। आज आप लोग बच्चों, आज आप लोग इस चैप्टर की पूरी मीनिंग लिख लेंगे, ठीक है? और हाँ, ये पूरी मीनिंग लिखेंगे अच्छे से, और लिखने के बाद आप इसके क्वेश्चन आंसर, कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चन आंसर रफ में अपने आप करने की कोशिश करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।